शरीर बन गई, आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई। जो सोचा ना था मैंने वो मेरी तकदीर बन गई, जो सोचा ना था मैंने वो मेरी तकदीर बन गई। अरे मैंने तो यूं ही घुमाई थी रेत पर उंगलियां, मैंने तो यूं ही घुमाई थी रेत पर उंगलियां। देखा तो मणिभद्र बाबा की तस्वीर बन गई, देखा तो पार्श्वनाथ दादा की तस्वीर बन गई। भगवान की बात करनी है, मणिभद्र दादा को अभी याद नहीं कर रहे, परमात्मा की भक्ति में दादा को प्रार्थना करते कि हे दादा, भाव से वंदन करते हो। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ शरणागत तेरा, रहेगा तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ शरणागत तेरा, रहेगा तुम्हारे चरणों में। दिया
रामचरितमानस की रचना करने के बाद 9 कांड में रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की। ब्रज भाषा में संपूर्ण रामायण को अवतरित किया। संस्कृत भाषा में रामायण था, लेकिन संस्कृत भाषा सब समझ नहीं पाते थे और इसलिए संस्कृत में से प्रभु की बात रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने 9 विभाग में परिवर्तित किया। करने के बाद किसी ने गोस्वामी तुलसीदास को पूछा, क्यों इतना प्रयास आपने क्यों किया? कोई भी सर्जन करने के लिए जबरदस्त प्रयास करना पड़ता है, इसके अलावा सर्जन नहीं होता। और इस सर्जन करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने दिन रात देखा नहीं, परमात्मा मैं बनकर गोस्वामी तुलसीदास पूरा रामचरितमानस की रचना कर दिया। बाद में गोस्वामी तुलसीदास को पूछा, आपको क्या चाहिए? आप ऐसी कक्षा के संत हो कि आपको कोई नामना प्रसिद्धि के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते, सब कुछ छोड़कर आया तो प्रसिद्धि को भी क्या करना है? किस लिए मैं अपना समय प्रसिद्धि के पीछे बिगाड़ू? नहीं, केवल परमात्मा के पीछे पागल बनना है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को पूछा, गोस्वामी तुलसीदास ने जवाब दिया, सुन मेरी बात, ये परमात्मा की भक्ति करते करते मेरी एक तमन्ना है, भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम, नितांत भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, नितांत भक्ति। और इसके लिए मैं रामचरितमानस की रचना करके रखा है, नई की दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने सिर्फ परमात्मा के प्रति अपनी जो आस्था थी, अपनी जो संवेदना थी, वो संवेदना परमात्मा को न्यौछावर करने के लिए मैंने ये प्रयत्न किया है। हाँ, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम, निर्भर भक्ति। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। अनूप जलोटा बहुत बड़ा भजन सम्राट है और उन्होंने परमात्मा भक्ति के भजन गाए हैं। भजन भक्ति का है, राम का है, कृष्ण का है, कि महावीर का है, मैटर का मटीरियल। हाँ, भक्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भक्ति में व्यक्ति कौन है उसकी ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, और इस भक्ति के साथ अनूप जलोटा ने ये परमात्मा का भजन गाया है और कहते हैं, तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम, सर्वत्र राम है, सर्वत्र राम है। अरे राम के साथ जीते हैं और इसीलिए इस परमात्मा के साथ अपना जो रिलेशन है वो कैसा चल रहा है, उसके लिए मुझे आपको समझाना है। हम परमात्मा की पूजा करते हैं या परमात्मा के प्रति प्यार है? मेरा सवाल समझ में आया? भगवान के लिए अपना प्यार है कि भगवान की अपने पास पूजा? हाँ? एक बात समझ के रखो, पूजा और प्यार में फर्क है। प्यार वो चीज है कि जिसमें सामने वाले का मानने का मन होता है। हाँ, मानने का मन हो जाता है, इसका नाम प्यार है। हाँ, आपका लड़के को मावा छुड़ाने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन छोड़ता ही नहीं था, छोड़ता ही नहीं था। लड़का उम्र लायक हो गया और आपने उसका एंगेजमेंट किया और एंगेजमेंट हो गया
फिर बेटर हाफ के साथ, फियांसी कहते हो ना, हाँ, फियांस और फियांसी दोनों गार्डन में इकट्ठे हुए और फियांसी ने इतना ही कहा कि आपकी सब चीज बराबर है, लेकिन आप जो मावा खाते हो वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, माँ बाप प्रयत्न करके थक गए थे, मेरे जैसे गुरुओं के पास लेकर आए तो भी कोई परिणाम नहीं आया, लेकिन फियांसी ने इतना ही कहा, हाँ सिर्फ इतना ही कहा, आप ये खाते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे पसंद ये नहीं है। और उसके साथ जेब में से जितना तंबाकू के मावा थे वो सब निकाल के फेंक देता है। उसको क्या कहते हैं पता है? पूजा नहीं, वो क्या है? प्यार है। वैसा भगवान के लिए आपकी पूजा है या प्यार है? जिसमें हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं उस चीज परमात्मा की मानने में